हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। अब तो घर से ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने भी सोचा कि स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए कुछ वीडियोस बनाई जाए, कुछ वीडियो लेसन बनाए जाए। इसी कड़ी में आज मैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारती वसंत गीति ही। क्या नाम है? भारती वसंत गीति ही। वसंत ऋतु में ये एक गीत गाया गया है और किसके लिए समर्पित है? ये जो हमारी सरस्वती माता है उनके लिए ये समर्पित है। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थयते। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा जो गीत संग्रह लिखा गया है, जिसका नाम है काकली, वहाँ से संकलित है। प्रकृति है सौंदर्यम अवलोक्य एवं, प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते। सरस्वती माता की वीणा की मधुर झंकार की प्रभावशीलता को, प्रभाविता को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृतेः सौंदर्यम वर्णयन्। ऐसी भावना को आधार मान करके कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है। इस पाठ में क्या है, जो जानकी वल्लभ शास्त्री जी है, इन्होंने सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है कि हे वाणी, हे सरस्वती, आप अपनी नई वीणा को बजाओ। और साथ में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन भी कवि इस पाठ में करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत के भी श्रेष्ठ कवि रहे हैं। इनका एक गीत संग्रह काकली नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है। सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कवि कहता है कि हे सरस्वती, अपनी वीणा का वादन करो, अर्थात अपनी वीणा को बजाओ, ताकि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष वसंत ऋतु में मोहक हो जाए। मतलब वसंत ऋतु में जो आम के पेड़ होते हैं उसमें फूल और जो पंखुड़ियाँ होती है पीले रंग की, वो बहुत ही मनमोहक हुआ करती है, ताकि कोयल की कूक अर्थात कोयल का कूजन और वायु का मंद मंद चलना, ठंडी ठंडी हवाओं का चलना बहुत ही मनमोहक हो जाए, बहुत ही अच्छा लगे। तो ये सब, और ये गीत जो है वो स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह गीत जन जन के हृदय में नवीन चेतना का संचार करता है। इससे सामान्य लोगों में स्वाधीनता की भावना जागती है। अर्थात इस पाठ में प्रकृति का वर्णन तो कवि करते ही हैं, साथ में सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं और वीणा बजाने के लिए, और वसंत ऋतु का वर्णन भी इस पाठ में कवि करते हैं। देखिए पहला श्लोक क्या है। निनादय नवीनामयवाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्तीह सरसा रसालाः कलापाः ललितकोकिला काकलीनां
निनादय नवीना मय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि अये वाणी, यहाँ से शुरू करेंगे इसको, अये वाणी, नवीनाम प्लस अये, अये वाणी, अरे सरस्वती, हे सरस्वती देवी, नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नई वीणा को बजाओ, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय, ललित सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ, एक ऐसा गीत उसमें बजाओ, वीणा को बजाओ और वीणा को बजाते हुए ऐसा गीत गाओ कि ललित नीतियों से युक्त हो और लोगों में जागृति आए अपनी स्वाधीनता के प्रति। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, इह वसंते, लसंती प्लस इह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मीठे फूलों की जो पीले रंग की जो माला है, पंक्ति है, और साथ में जो आम के पेड़ है रस से भरे हुए, सरसा रसाला, जो रस से परिपूर्ण जो ये आम के पेड़ हैं, उनके समूह, कलापा उनके जो समूह है, उनके जो ग्रुप है, और ललित कोकिला का कलीना, कोकिला और मधुर जो सुंदर जो कोयल की कूक है, उसकी जो कोयल की ध्वनि है, काकली मतलब कोयल की जो ध्वनि होती है उसको काकली कहा जाता है, कोयल की सुंदर ध्वनियों से ये सब क्या हो, लसंती, शोभित हो। मतलब क्या क्या शोभा पा रहे हैं। वसंत ऋतु में क्या क्या होता है, देखिए फूल खिलते हैं, हरी हरी कोंपलें आती है, और यहाँ पर आम के पेड़ का वर्णन किया है। तो आम के पेड़ कैसे है, रस से भरे हुए हैं और सरस हो गए हैं, और जो फूल है वो पीले रंग की पंक्तियाँ और बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, नवीनामय, सुंदर मुख वाली, वाणी हे सरस्वती, वीणा, वीणा को, गाय, गाओ, गीतिम, गीत को, मधुरम, मीठे, काकलीना, कोयल के स्वरों को, ललित नीति लीनाम, ललित नीति से युक्त, रसाला, आम, पिंजरी भूतमाला, पीले रंग की पंक्तियों से, कलापाह, समूह। अन्वय कैसे होगा इसका, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय, यह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, सरसाः रसालाः रसंती, ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः शोभन्ते। अर्थ क्या होगा, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर एक बार बताता हूँ। हे सरस्वती वाणी, आप अपनी नई वीणा को बजाओ, आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत गाओ। वसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों की पीले रंग की जो पंक्तियाँ हैं, और जो कोयलों की सुंदर आवाज़ है, और साथ में जो मधुर आम के पेड़ों के समूह है, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही शोभा पा रहे हैं। तो इस श्लोक का एक बार अर्थ में संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि इस श्लोक में कवि सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहा है कि आप नई वीणा को बजाओ और उसमें ऐसा गीत गाओ जो मीठा हो, मधुर हो और सुंदर नीतियों से युक्त हो। और वसंत ऋतु में क्यों मीठे आम के फूलों की जो पीले रंग की पंक्तियाँ होती है, पीले रंग की जो पंक्तियाँ होती है येलो कलर की, और कोयलों की, क्योंकि कोयल भी कूकती है वसंत ऋतु में, तो जो उसकी मीठी आवाज़ होती है, सुंदर आवाज़ होती है, वह भी कैसे शोभा पाती है। और क्या क्या शोभा पाते हैं, पेड़, आम के पेड़ भी शोभा पाते हैं, अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीना मय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम।
वहति मंद मंदम समीरे समीरे, सनीरे जल से युक्त, समीरे वायु हवा, वहति मंद मंदम धीरे धीरे, मंद मंदम धीरे धीरे चलती है। और कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, कहाँ पर चलती है? कलिंदात्मजाया यमुना नदी के, कलिंद की पुत्री, आत्मजा मतलब पुत्री, कलिंद की पुत्री किसको बोला जाता है? यमुना नदी को। यमुना नदी के तट पर जो सवानीर तीरे, जो बांस के पेड़ हैं, ठीक है, उनकी जो लताएं हैं, शाखाएं हैं, उसमें जो हवा के कारण पानी लग गया है और धीरे धीरे हवा चल रही है। नताम पंक्ति मालो क्या मधुमाधवी, और जो फूल है मधु मालती के जो फूल है उनकी जो पंक्ति है वो झुक गई है, और उनको देख करके आप नई वीणा को बजाओ, आप नवीन वीणा को बजाओ। ये क्या है कि वसंत ऋतु में क्या होता है? ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। और यहाँ पर यमुना नदी के तट की बात की है। यमुना नदी के तट पर जो बैम्बू के ट्रीज़ होते हैं, बांस के पेड़ होते हैं, वहाँ पर बांस के पेड़ों के साथ जब जैसे हवा चलती है तो पानी की बूंदें भी उस उनकी पत्तियों में लग जाती है और हवा भी चलती रहती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मालती के फूलों की भी यहाँ पर वर्णन किया है कि मालती के फूलों की जो पंक्ति है वो झुक गई है, वो बहुत सुंदर फूल होते हैं, और उनको देखकर आप नई वीणा को बजाओ। शब्दार्थ देखिए, मंद मंदम धीरे धीरे, बहती बहती हुई, कलिंद आत्मजाया, कलिंद की पुत्री के अर्थात यमुना के, पंक्तिम पंक्ति को अवलोक्य देखकर, सनीरे जल से पूर्ण, समीरे हवा में, नताम झुकी हुई। अन्वयः इसका क्या है? कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, सनीरे समीरे मंद मंदम। यहाँ पर ये वाला मंद जो है पहले वाला ये नहीं है, मंद मंदम इतना ही है। वहति मधुमाधवी नाम नताम पंक्ति आलोक्य, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। सर्वार्थ क्या है? यमुना नदी के बेंत की लता से युक्त, मतलब जो बांस है, बांस की जो शाखा है उससे युक्त जो तट है, किनारा है, वहाँ पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहती, जल से जो हवा में जल के कण भी है, पानी के कण भी है, वाटर ड्रॉप्स भी मिली हुई है, और धीरे धीरे बहुत अच्छी हवा चल रही है। और फूलों से झुकी हुई जो मधु माधव की लताएं हैं, जो मतलब जो फूल है वो झुक गए हैं, है ना, और उनकी जो शाखाएं हैं, वो उनकी जो पंक्तियां हैं वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप भी है सरस्वती माँ, हे वाणी सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलीनां, निनादय नवीना मये वाणी वीणां, मृदम गाय गीतिम ललित नीति लीना। कि हे माँ सरस्वती, ललित पल्लवे पादपे, पादपे ललित पल्लवे, जो मधुर पत्तों से युक्त जो पेड़ हैं, पल्लव होता है पत्ते, ललित मधुर अच्छे सुंदर, पादपे जो वृक्ष है उस पर जो पुष्प पुंजे, जो फूलों के समूह है, पुंज है, गुच्छे हैं, और साथ में मलय होता है चंदन, चंदन, मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, जो बगीचा है मंजू कुंजे, बगीचे में जो चंदन के पेड़ हैं उसमें जो हवा लग रही है, हवा के कारण वहाँ जो चंदन की सुगंध है वो सुशोभित हो रही है, फैल रही है। और स्वानंतीन ततिम प्रेक्ष्य, और आवाज़ करती हुई पंक्ति को देखकर, जो अलीना मलीनाम, काले भंवरों की जो पंक्ति है उसको देखकर, हे सरस्वती माता, आप नई वीणा को बजाओ और मधुर गीत गाओ, जो कि कैसे हो? सुंदर नीतियों से युक्त हो। मतलब बगीचे का वर्णन यहाँ पर किया है, गार्डन का, कि जो पेड़ है
वो कैसे हैं? सुंदर पत्तों से युक्त हो गए, हरे हरी पत्तियाँ आ गई है और फूल खिल रहे हैं, और बगीचे में चंदन के पेड़ की जो खुशबू है वो भी सब जगह सुशोभित हो रही है, सुगंधित हो रही है। और जो भंवरे हैं, काले भंवरे हैं, उनकी जो पंक्ति है उनको देखकर उनकी जो आवाज़ आ रही है कितनी मधुर लग रही है। और इसलिए हे सरस्वती माँ, आप भी नई वीणा को बजाइए। ललित पल्लवे, सुंदर पत्तों वाले, पाद पे पेड़ पर पुष्प पुंजे, फूल के गुच्छों पर मलिनाम, काले रंग वाले अलिनाम भंवरों की ततिम पंक्ति को प्रेक्ष्य देख कर। अन्वय: ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुतो चुंबिते स्वनंतीन अलिनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादय। सरलार्थ: सुंदर पत्तों वाले जो वृक्ष है, फूलों के गुच्छे हैं और सुंदर बगीचे हैं, वहाँ पर जो चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा है, और वो जो हवा है हर जगह स्पर्श कर रही है, और भंवरों की काले रंग की जो पंक्ति है वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है, और गूंज भी आ रही है, गुंजार भी हो रहा है भंवरों का। और हे सरस्वती माता, ऐसे अच्छे दृश्य को देखकर आप नई वीणा को बजाइए। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेदुच्छलेत् कांत सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणां निदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां। हे सरस्वती माँ, लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलम, आप इस तरह की वीणा बजाओ कि तुम्हारी अदीनाम, अदीनाम होता है तेजस्वी, तेजस्विनी, तेजस्विनी वाणी को सुनकर, तव अदीनाम वाणीम आकर्ण्य, तेरी तेजस्विनी वाणी को सुनकर लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, जो लताएं हैं अगर वो बिल्कुल भी शांत हो, फिर भी जो उनके ऊपर फूल खिले हुए हो वो हिलने लगे, आप ऐसी वीणा बजाओ। चले कांत सलीलम सलीलम, और जो सलील जो पानी है, नदी का जो पानी है, वो अचानक चलेत क्या करने लगे? क्रीड़ा करने लगे, उच्छलेत क्रीड़ा करने लगे, और उछलने लगे, उच्छलेत उछलने लगे। तो आप इस तरह से अपनी नई वीणा को बजाइए। मतलब यहाँ पर क्या बताया है कि आप इस तरह की वीणा बजाओ कि अगर किसी पौधे में, पौधा बिल्कुल शांत है, हवा नहीं भी चल रही है, और तब भी वहाँ उस पर जो फूल खिले हुए हैं वो हिलने लग जाए और पानी क्रीड़ा करने लग जाए, ठीक है, उछलने लग जाए, क्रीड़ा करते हुए उछले, ऐसी आप वीणा बजाओ। शब्दार्थ: लतानाम बेलों की, नितांतम पूरी तरह से, सुमम फूल, चले हिलने लगे, तब तुम्हारी आकर्ण्य सुनकर, वीणाम वीणा को, अदीनाम तेजस्विनी। अर्थ: हे वाणी सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी तेजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के पूर्ण शांत रहने वाले फूल भी हिलने लग जाए, नदियों का सुंदर पानी क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग जाए। आप ऐसी वीणा बजाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों श्लोकों के अर्थ हमने अन्वय सहित, शब्दार्थ सहित पढ़ लिए। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक बार शब्दार्थ भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बिना शब्दार्थ के आपको ट्रांसलेशन, अनुवाद समझ आने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर शब्दार्थ आपकी टेक्स्ट में ऑलरेडी है,
तो जब भी किसी चैप्टर को पढ़ने जाओ उससे पहले ज़रूर शब्दार्थ पढ़िए। ये यहाँ पर शब्दार्थ है, मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का अनुवाद, अन्वय और शब्दार्थ अभी संपन्न हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इसके अभ्यास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाऊं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो लेसन के थ्रू अपना अध्ययन जारी रख सकें। धन्यवाद।